नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कई सारे मैसेज वायरल हो रहे है ना। छात्रों को भ्रमित भी किया जा रहा है और हमारे पास अभी भी एक और मैसेज आई है। उसका मैंने छानबीन करने की कोशिश भी किया और सारी चीज़ों को निष्कर्ष लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। क्या बातें सामने आ रही है और किस तरह के छात्रों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, धमकाया ना बोल सकते, मतलब कि एक तरीके से उनके मेंटल के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा। सारी चीज़ों को मैं हम चर्चा करेंगे। आप लोग अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, वैसे कैंडिडेट जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे लगातार सहायक आचार्य से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पर बात करते रहते हैं, चाहे आपका ज्वाइनिंग हो, सेकंड लिस्ट हो, कई सारी चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य 26,001 है ना, 26,1 लिख दिया, 26,001 पद। ताज़ा अपडेट क्या है? अपडेट चलिए, नियुक्ति पत्र वितरण आपको पता है 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी अपना वाहवाही लूट लिए, नियुक्ति पत्र बांट दिए है ना कुछ लोगों को। अब देखिए यहाँ पे गणित और विज्ञान विषय के 170 अभ्यर्थियों को रांची प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया। ये तो आप सबको पता होगा, इससे तो कोई अनजान तो नहीं है। अगर कोई अनजान होगी इसका मतलब वो सहायक आचार्य के स्टूडेंट होंगे ही नहीं। आगे देखिए, बाकी अभ्यर्थियों को जिला सभागारों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कई सारे जगह मिल भी गया, लेकिन कई सारे जगह में नहीं मिला। लगातार हमें कई सारे छात्र कमेंट करते हैं कि हजारीबाग का कब आएगा, इस जिले का कब आएगा। आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फिलहाल नहीं आया। देखिए, नियमावली पर विवाद हो रहा है। नियमावली पर क्या विवाद हो रहा है? 60% जो आपका अंक वाले जेटेट अनिवार्यता पर सबसे बड़ी आपत्ति आई। आपको पता है इस पर कई सारे मामले चल रहे। 60% को जो लेकर के अंक वाले जो जेटेट वाले हैं, इसको लेकर कई सारे अलग अलग तरीके से लोग बात रख रहे हैं। हर एक कभी शिक्षा विभाग को लेटर जारी, मतलब कि लेटर लिख रहे हैं। तो मतलब हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। संघ का क्या कहना है? संघ के द्वारा भी एक लेटर लिखा गया, उनके द्वारा क्या बोले ध्यान दें। संघ का क्या कहना है? जेटेट केवल पात्रता परीक्षा है, मेरिट तय करने का आधार नहीं है। यह संघ का ही नहीं, हर किसी का कहना है। हमारा कहना है, आपका कहना है, नियमावली का कहना है। अब जेटेट के आधार पर कैसे आप ले रहे? जेटेट तो मात्र एक अर्हता परीक्षा थी, लेकिन आपने उसे उल्टा पुल्टा घुमा करके छात्रों को बरगला करके एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने बोला था ना, मुख्यमंत्री अपना वाहवाही लूट लेगा। और देखिए आज जिलों में मिला क्या नियुक्ति पत्र? भाई वहां मिल गया तो जिला में क्यों नहीं मिला? तो ऐसा नियुक्ति पत्र का क्या फायदा जो 2-4 लोग को दे दी और बाकी लोग को पता नहीं चल रहा है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। छात्र परेशान है, लगातार किसी का वीडियो आता है तुरंत देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कहीं तो नहीं आया, क्या अपडेट आया, परेशान है। मैंने बोला पहले आपको कि ये सरकार देना ही नहीं चाह रही। आगे देखिए, दिल्ली सीटेट वाले मॉडल पर हवाला देते हुए झारखंडी स्थिति पर लागू नहीं होता। वो जो दिल्ली वाला सीट मामला है उसको ये लोग यहाँ पे लागू करते हैं। गलत है कि नहीं बताइए? आरक्षण नीति पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे संघ की मांग क्या है? आरक्षित वर्ग पर उम्मीदवार अगर सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्ति मिले। ये तो हर कोई कह रहा है ना। अगर जो आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार जो योग्य है अनारक्षित वर्ग के लिए, है ना, अगर वो लाता है तो वो तो जाहिर सी बात उसको भेजिए। हम लोग विरोध नहीं करें, कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर आरक्षित वर्ग का है और उस योग्य नहीं है और उस आधार पर आप ले जा रहे हैं रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं कई सारे छात्र योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे है ना, बाहर हो जा रहे, उनका सपना टूट जा रहा है। तो वैसा ना करें, जिसके लिए लगातार यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यह पहले ही केंद्रीय भर्तियों में लागू का प्रावधान है, या जो है पहले से ही केंद्रीय भर्तियों में लागू होने का प्रावधान है, इसलिए इसे डबल आरक्षण नहीं माना जाएगा, है ना। देखिए भाई, बहुत बार आपको डबल आरक्षण का भी हवाला दिया जाता है, पता है ना, कि डबल आरक्षण नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये पहले से ही केंद्रीय भर्तियों में लागू है। केंद्रीय भर्ती मतलब समझ रहे ना, और इसे डबल आरक्षण नहीं माना जा सकता। गणित और विज्ञान की ज्वाइनिंग के विषय में आपको अपडेट देते हैं ना।
जो लोग इंतजार करें, जिसके लिए आप लोग आए, देख लीजिए। डाल्टनगंज में 9 सितंबर सुबह 9 बजे से आपका जिला स्कूल सभागार में काउंसलिंग होगी। जितने भी डाल्टनगंज के अभ्यर्थी होंगे, डाल्टनगंज के नहीं मतलब कि जिनका जिनका वहां पे पड़ा है ना, उन सभी का, यानी डाल्टनगंज में आपका 9 सितंबर, आज कितना हो गया, आज आपका हो गया 4 तारीख है ना, कल आपका 5 हो जाएगा, कितना दिन बचा हुआ, 3 दिन और बचा हुआ, 4 दिन। तो 9 सितंबर को सुबह 9 बजे जिला स्कूल सभागार में आप लोगों को काउंसलिंग होगी। वहां वाले ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले स्थल पर पहुंचने की सलाह दी जा रही है, तो आप लोग पहुंच जाइएगा। और यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनेंगे कि हमारे जिला में कब होगा, तो आपके जिला में जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद घंटी का आइकन है उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगामी रिजल्ट, भाषा विषय और शिक्षक और एसएसटी विषय शिक्षक का संशोधित रिजल्ट 5 सितंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। लगातार जो छात्र परेशान थे उनके लिए, यानी कि 5 सितंबर कल है, कल के बाद चाहे भाषा वाले हो, चाहे आप एसएसटी वाले, चाहे कोई भी हो, कल के बाद आपका कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए तैयार रहे। कोई भी अपडेट तुरंत वीडियो को देखिए, मैं आपके लिए हमेशा अपडेटेड रहता हूँ, है ना। तो कभी भी जारी हो सकता है, टेंशन ना लीजिए, घबराना नहीं है। लगातार कई सारे छात्र परेशान है, घबरा रहे, घबराने से कोई फायदा नहीं। 5 सितंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। अब देखिए समग्र स्थिति अभी का हम लोग पूरा बात करें तो क्या अभी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में लगी हुई है। ऐसा तो लग नहीं रहा है, सरकार अगर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं चाह रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रेशर में शायद जेएसएससी कहीं ना कहीं कुछ पहल कर रही, लेकिन उसमें भी डिले कर दे रही। और भी कई सारे आगामी सुनवाई है, उस सुनवाई में भी बहुत सारी चीज़ें आएगी सामने। जो लोग रिजेक्ट हो गए छात्र, उनके लिए खुशखबरी आ सकती है, तो घबराइए नहीं। 26,001 मतलब 26,001 सभी लोगों की नियुक्ति हो या ना हो, लेकिन कम से कम आधा से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति 100% हो जाएगी। जिन लोगों का डीवी सफल हो गया उनका तो होना तय ही है। इतना आप याद रखिए। आपका नोटिस मिला, आपको रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए। जिन लोग का डीवी हो गया उनका तो होना ही है, इसके लिए तो केस किया जा रहा है। और जिन लोग जिला काउंसिलिंग होने के बावजूद भी उन लोग बाहर हो गए, उन लोग के लिए भी खुशखबरी है कि केस किया जा रहा है ना। तो पेशेंस बना करके रखिए, सारी चीज़ सही होगा, पॉजिटिव माइंड से रहिए, मैं आपको अपडेट देती रहूँगा। तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में लगी। बार बार की विसंगतियों और विवादों के बावजूद सितंबर तक यानी कि 6 to 8 का ज्वाइनिंग पूरी होने की संभावना है। देखिए इस महीने का मैंने आपको बताया, इस महीने के अंतिम तक मैंने आपको सभी छात्र जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर, मैं उनको बता दूँ इस महीने के अंतिम तक आपको वेट करना होगा, है ना। तो वहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। रही बात, कई सारे छात्र हमें कमेंट कर रहे थे कि सेकेंड लिस्ट कब तक निकला, क्या सेकेंड लिस्ट के बारे में कई सारे छात्र लगातार कमेंट करते हैं, उनके मैं बता देना चाहता हूँ उनको सेकेंड लिस्ट कब निकलेगी, है ना। सेकेंड लिस्ट कब निकलेगी, सेकेंड लिस्ट कब निकालते हैं, जब आपका फर्स्ट लिस्ट जो आपका क्या होता है, खाली रहता है। फर्स्ट लिस्ट क्या होता है आपका, खाली रहता है। अगर मान लिया ये खाली रहा है नहीं तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये तो जो ऑलरेडी खाली है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में आपका है, फर्स्ट लिस्ट में तो ये कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, फर्स्ट लिस्ट ये कंप्लीट ही नहीं की है अभी तक, तो सेकंड लिस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें भी अभी कई सारे विवाद है। तो फर्स्ट लिस्ट को लगता है कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का सेकंड लिस्ट निकाल देंगे, है ना। तो घबराइए नहीं, जिन लोग का डीवी हो गया रिजेक्ट है उनको भी घबराना नहीं, सारे लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मामला चल ही रहा है कोर्ट कचहरी में, इंतजार कीजिए। और नहीं तो आप लोग जो भी कैंडिडेट, जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग एक टीम में, है ना, आप लोग जेएसएससी, है ना, जेएसएससी ऑफिस जाइए और वहाँ पे बात कीजिए और बोलिए कि हमारा जो है कोई भी नोटिस नहीं मिला, हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला, तो आप हमें कैसे रिजेक्ट कर दिए, बताइए। आप हमें रिजेक्ट क्यों किए, आप हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दिए, रीज़न बताइए। अगर वो जेन्युइनली रीज़न बता रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो जेन्युइनली रीज़न नहीं बता रहा है तो आपको कहीं ना कहीं न्याय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके हक के लिए कोई भी नहीं लड़ेगा। आप शिक्षक हैं, आप मेच्योर हैं, बाकी बात झारखंड पुलिस के पास पे वो लोग को छोड़ दो तो बच्चे हैं, लेकिन आप मेच्योर हैं, 30 साल
35 साल, 40 साल, इस तरीके से एज होगा आप लोग का। आप लोग खुद मैच्योर है, आप दूसरों को समझाइएगा। आप अपना अधिकार को लेने नहीं जान रहे, इसका मतलब इसीलिए कई बार पिटिशन बेस्ड फैसला आता है। आपको पता है अभी फिलहाल आया पिटिशन बेस्ड फैसला आया ना, इसीलिए आता है कि वो कोर्ट भी जानती है कि आप खुद शिक्षक है और आपको अपना अधिकार मालूम नहीं है। आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना सीखिए, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ऑफिस जाइए आप लोग, जिन लोग का रिजल्ट किया, आप बोलिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, हमें नोटिस भी आप नहीं दिए, तो रिजल्ट क्यों नहीं आना चाहिए। अगर नोटिस नहीं दिए तो मतलब हमारा कोई गलती नहीं है, तो गलती नहीं है तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल के सीट भरा हुआ है, सीट तो खाली है। फिर जिन लोगों को नोटिस मिला तो वहां पे बोलना है कि हम आप नोटिस दिए, हमने नोटिस का जवाब दिया सही तरीके से, आप बोले थे एफिडेविट देना, ये करना वो करना, हम सारा चीज दे दी, लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। इस चीज को लेकर के एप्लीकेशन लिखिए। जय जैसे ऑफिस, घर बैठे न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ऑफिस जाइए, वहां बातें कीजिए, वहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बोलती हो, जेन्युइन अगर बातें बोल रही कि निकलेगा निकलेगा। कई सारे छात्र गए थे तो बोल रहे थे कि हाँ ऐसा बात है कि निकलेगा, पता नहीं वो लोग तो झूठ बोलते हैं हमेशा से। आप जाइए, लगातार जाइएगा, तब उसे कानून में जू तक, अभी तक जू तक नहीं रह गिरा। यानी कि आप लोग लगातार जाइए, लगातार एक प्रेशर बन जाता है, बोलते हैं हाँ चलो ठीक है काम करना है, तब ना काम करें। किसी के भरोसे रहेगा, वो गया तो वो अपने लिए गया था, आपके लिए गया था क्या, नहीं ना। आपको खुद जाना होगा, जाइए। और क्या जवाब आता है मुझे आप बताइए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ना, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप लोग मैसेज कीजिएगा क्या बातें सामने आ रही वहां जीएसएससी में क्या बोला गया। क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा। बहुत सारे लोग को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखिए फोन हमारे पास रहता नहीं मैनुअली, जल्दी अगर बात करें तो जब टाइम मिलता तब मैं फोन को देखता हूँ, और टाइम मिलेगा तो रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो का फॉर्म में रिप्लाई देता हूँ। कई सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, सिर्फ आप मैसेज नहीं करते, आप सोचते हैं कि रिप्लाई नहीं देते, बहुत लगातार मैसेज करते हैं। तो किन किन लोग को रिप्लाई देते, बात करते 15 मिनट बात करने लगते हैं वो लोग, तो 15 मिनट में लगभग 1-2 घंटा तो उधर ही चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई दे, वीडियो के फॉर्म में मैं रिप्लाई दे भी देता हूँ। कई सारे लोग जो लगातार मैसेज करते हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पेशेंस बना कर रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, रिजल्ट सबका आएगा, है ना। बाकी जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए, तो जो लोग निराश है हताश, उसके मैंने पॉजिटिव बातें सामने आएगी ना। क्लियर, तो आज का अपडेट यही था। कल एक वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैं कवर करूंगा सहायक आचार्य से रिलेटेड, उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।